ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ। China is also secretly arming Iran. Recent reports suggested that Iran may have received China's YLC-8B3 3D long-range surveillance radar, a system designed specifically to detect stealth aircraft like the F-35 or B-2, as well as ballistic missiles. Social media, OSINT accounts, and pro-Iran channels have amplified the story, calling the radar game-changing for Iran's air defenses. Some articles connect deployment to post-conflict upgrades after Iran's reported 12-day war with Israel in late 2025. Something big is happening between Russia and Iran, and it's happening in the sky. Over just 3 days, at least 3 massive Russian cargo planes quietly flew from southern Russia straight into Iran. No announcements, no press conferences, just heavy military transport aircraft landing near Tehran. So, what's on board? Flight trackers picked up multiple Russian Il-76TB heavy transport aircraft flying from Mineralny Vody to Karaj, a city just west of Tehran. This isn't a random civilian route. Karaj's Payam airport sits close to key Iranian military and defense facilities, and the aircraft being used, the Il-76TD, isn't your typical cargo jet. It's built to carry tanks, helicopters, and heavy military equipment. And here's where it gets interesting. This exact method was used before. In late 2025 and early 2026, Iran received several Mi-28NE attack helicopters, the export version of Russia's fearsome Mi-28 Night Hunter. They didn't arrive by sea. They didn't arrive publicly. They arrived aboard the same type of... कोई दूसरा जवाब भी ना दे, जवाब दे तो पूरी दुनिया को बताओ कि उसके पास ऐसी ऐसी मिसाइल है। तुम पे तो भी मोसाद है, तुम्हारा मोसाद भी तो दूसरे के देश में जाकर लोगों को कत्ल करता है। यही कहानी तुम्हारे लोगों ने सुनाई ना। तो इस घिनौने मोसाद के लिए कभी बोला तुमने? को दिखाऊंगा पहली खबर ये कि जिस एक मिसाइल से घबराता है इजराइल, भारत को लेकर भी बता रहा था कि भारत भी उस मिसाइल की जद में है। उसी मिसाइल की वजह से अब और टेंशन में आ गया। ईरान ने वो मिसाइल दाग दी। जी हां, आईसीबीएम, पहली बड़ी खबर वीडियो के साथ, आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी गई और एक दो नहीं, ताबड़तोड़ दागी गई। जैसी ये खबर निकल कर आई, खबर एक और आ गई, 160 अमेरिकी सैनिक हलाक हो गए। जी हां, नई अपडेट है, यानी सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को उठाना पड़ रहा है तो वो अमेरिका है। ट्रंप का चेहरा लटका हुआ है। खबर यह भी निकल कर आई कि अब खुद नेतन्याहू ने सरेंडर मोड शुरू कर दिया है। जैसे पिछले साल 2025 में जून के महीने में 12 दिन के युद्ध के दौरान 5वें दिन ही वो सरेंडर मोड में नजर आ रहे थे। तो भाई साहब अब भी वो कहने लगे हैं कि ईरान के साथ ज्यादा दिन युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। क्यों कहा, कैसे तेल अवीव थर्राया, और इसके साथ साथ आपको दिखाऊंगा। अब तक तो खबर थी कि ब्रिटेन अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने के लिए तैयार नहीं हो, ना ही अपने मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करने दे रहा है। लेकिन अब एक वो संगठन जिस संगठन के दम पर अमेरिका किसी को भी डराता धमकाता था, उन्होंने भी कह दिया ईरान के खिलाफ हमारी बंदूकें, हमारे गोले, हमारे बारूद, हमारे ड्रोन, हमारे जेट काम नहीं आएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रांजल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक डील होने जा रही थी, आपको पता होगा, एक डील जो अमेरिका और इजराइल के बीच, ईरान के बीच होनी थी। 3 दौर की बातचीत हो गई थी। अमेरिका अमूमन ज्यादातर शर्तों पर मानने के लिए तैयार था। एक शर्त थी जिसको लेकर पहले अमेरिका ने बात रखी, लेकिन ईरान ने मना किया, तो अमेरिका मान गया चलिए इस पर बात नहीं करते। लेकिन इजराइल इस पर जोर दे रहा था। वो थी आईसीबीएम, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। वो कह रहे थे इस पर जरूर बात करो, 300 किलोमीटर का दायरा रखो। ईरान से कहिए वो 300 किलोमीटर तक इसका दायरा रखे। बातचीत खत्म होती, चौथे दौर की बातचीत होती, उससे पहले इजराइल ने हमला कर दिया और अब उसी बैलिस्टिक मिसाइल को ईरान ने दाग दिया है। पहले ये वीडियो देखिए, ये वाकई धड़कनें बढ़ाने वाला वीडियो है, खासकर मिडिल ईस्ट में इजराइल के समर्थक और खुद इजराइल के लिए। देखिए, तो आईआरजीसी ने अनाउंस कर दिया है कि फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी से दागे गए।